बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है और गंभीरता का आलम यह है कि प्रधानमंत्री 5 दिनों में से 3 दिन वो उत्तर प्रदेश में गुजार रहे हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौती हैं और इस चुनौती को बेहद गंभीरता से ले रही है। यही कारण है कि प्राइम मिनिस्टर, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुपर बैट्समैन हैं, वो खुद मैदान पर उतरे हुए हैं और उत्तर प्रदेश को उन्होंने गंभीरता से लिया हुआ है। खास तौर पर तब जब अलायंस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो चुका हो। ऐसे में बीजेपी कोई भी कोर कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती। तो बीजेपी से मुकाबले के लिए इंडिया अलायंस क्या कर रहा है, आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। उत्तर प्रदेश को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। 80 सीटें हैं। जिस राज्य के पास 80 पार्लियामेंट की सीटें हों, यानी पार्लियामेंट में 80 एमपी जिस राज्य से हों, उसकी राजनीतिक ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसके पास मैसिव मैंडेट है उत्तर प्रदेश में, वो भी उत्तर प्रदेश को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। आपने देखा होगा कि 19 फरवरी को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में 2 कार्यक्रम किए और वो 22-23 कल भी थे वाराणसी, आज शाम को निकले वाराणसी से। बहनों भाइयों, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो नेताओं को हमेशा बेचैन रखती है, उनको कभी आश्वस्त नहीं होने देती कि दरअसल जनता का मूड क्या है। और भारतीय जनता पार्टी यूपी को लेकर तो कोई भी किसी भी तरह का जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। जोखिम अपोजिशन भी मोल नहीं ले रहा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां दूसरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। तो बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अलायंस क्या कर रहा है? अलायंस में एक प्रगति हुई है कि सीटों पर सहमति हो गई। दूसरी प्रगति यह है कि सीटें बंट गई हैं। सहमति और बंटवारा, सिर्फ ये 2 काम हुए। अब 25 को देखना पड़ेगा, अगर कोई आपात स्थिति नहीं आती है तो। अखिलेश यादव ने कमिटमेंट किया है कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा होंगे आगरा में। कब? 25 को। उस दिन देखना पड़ेगा। उस दिन एक बड़ा दृश्य होगा अपोजिशन के लिए, जब लंबे समय के बाद 2017 के बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक मंच पर किसी यात्रा का हिस्सा बनेंगे। उसके पहले बैठकें वगैरह में सम्मिलित हो चुके हैं दोनों नेता, पर एक साथ कैंपेन करने निकलेंगे 17 के बाद, 7 साल के बाद 2 लड़के। क्या ये प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का मुकाबला यूपी में कर पाएंगे? तब जब ईस्ट यूपी में राजभर अलग हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी अलग हो चुके हैं और वो एनडीए का हिस्सा किसी भी दिन बन जाएंगे और पूरा इत्मीनान है कि वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे और गए समझिए बीजेपी में। तब जब क्षेत्रीय छत्रपों ने अलायंस का साथ छोड़ रखा हो, तब ये जो 2 बड़े विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, क्या ये बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम हैं? बहनों भाइयों, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन असेंबली इलेक्शंस में आप देखेंगे तो इंडिया अलायंस के जो अभी के घटक दल हैं, इन दोनों के वोट शेयर को अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से भी, हालांकि पॉलिटिक्स में मैथमेटिक्स का काम बहुत कम होता है, लेकिन अगर फिर भी हम ये जोड़ देते हैं तो इनका वोट शेयर मैक्सिमम जाएगा 39% के आसपास, 38.5 या 39%। और बीजेपी अगर इन सबके वोट जोड़ लेती है तो वो 50% से ऊपर जा रही है। अगर असेंबली का ही जोड़ देते हैं तो मैं इसमें पार्लियामेंट की संभावनाओं को पीछे करके जो हमारे पास डेटा मौजूद, अगर हम उसका एनालिसिस भी कर लें तो क्या इस तरह के टुकड़ों में चल रही कैंपेन, टुकड़ों में जारी हो रही प्रत्याशियों की सूची, कैंपेन में एक रूपता का अभाव, क्या ये इंडिया अलायंस को बीजेपी के सामने मजबूती से टिका पाएगा? अब बहुत से लोग परसों के अलायंस होने के बाद ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का कंफ्यूजन खत्म हो गया। तो क्या ये सब मुसलमान वोटों के लिए है? और आज कांग्रेस के एक बड़े नेता ने सोशल मीडिया पर एक धमाका किया है। अभी तेवर दिखाए हैं, अंदाज दिखाया है, अभी मैदान में आना बाकी है। उनका नाम सलमान खुर्शीद है। फर्रुखाबाद की सीट कांग्रेस को नहीं मिली। तो खुर्शीद परिवार की राजनीति का उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में अंत। गुस्से में गाना उन्हें लिखा है उन्होंने और नाराजगी भी जताई है। आसिम बकार गाना भी सुना रहे थे, वो नगमे गाते रहना और क्या करते रहना। तो क्या सलमान खुर्शीद कुछ निर्णय कर चुके हैं?
इतने साल की राजनीति के बाद वो कहाँ जाएंगे? जो पार्टी ताकत में है वहाँ उनका ठौर कम है, या हो सकता है ले भी लिए जाएं, कोई ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन अभी उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें काफ़ी नाराज़गी जताई है। और बहन भाइयों, ये प्रारंभिक है, जिस दिन टिकट पूरे बटेंगे उस दिन में वास्तविक रूप से आपको लोग बागी सामने आएंगे। तो आज कंप्रहेंसिव इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। 2024 में 80 में से 80 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और जो 400 पार का हमारा गोल है उसमें अपने अव्वल नंबर लाकर दिखाएगी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये 400 सीट तो छोड़िए, 543 में से 600 सीट जीतने का दावा भी कर सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है, वो बदलाव चाहती है। कि जो सपने देख रहे हैं 400 पार के, वो इसी इलेक्शन में ध्वस्त हो जाएंगे और जनता इनको इनकी सही औकात दिखा देगी। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, आसिम वकार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और वकार साहब के करीबी दोस्त KP मलिक, बहुत ही जाने माने पत्रकार, मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। डॉक्टर कौशल